नमस्कार, महुआ खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति। आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तमाम बड़ी और बेहद महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तो आइए रुक करते हैं खबरों का। औरैया जिले में होली के अवसर पर प्रशासन पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। सदर मजिस्ट्रेट और उप जिलाधिकारी अजय आनंद वर्मा ने शहर और आसपास के क्षेत्रों में होलिका दहन स्थलों का सघन निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को साफ सफाई, प्रकाश व्यवस्था और बैरिकेडिंग के निर्देश दिए ताकि त्योहार सुरक्षित और व्यवस्थित रूप से मनाया जा सके। नगरीय क्षेत्र के प्रमुख स्थलों जैसे जेसिस चौराहा, सुभाष चौक, खानपुर चौराहा, इंडियन ऑयल तिराहा, एलजी गार्डन तिराहा, गायत्री नगर और सूर्या टॉकीज के पास स्थित होलिका दहन स्थलों का निरीक्षण किया गया। नगर पालिका और कोतवाली पुलिस बल भी निरीक्षण के दौरान मौजूद रहे। इसके अलावा दिबियापुर और फफूंद में भी सुरक्षा और साफ सफाई की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। त्योहार के दौरान किसी भी अव्यवस्था को रोकने के लिए संबंधित थाना प्रभारियों को विशेष निर्देश दिए गए हैं। भीड़ नियंत्रण के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया कि आमजन को किसी तरह की परेशानी ना हो। सदर मजिस्ट्रेट अजय आनंद वर्मा की अध्यक्षता में पीस कमेटी की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में व्यापार मंडल के पदाधिकारी और नगर के गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी से होली पर्व के आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की गई। प्रशासन का कहना है कि इस त्योहार पर आमजन की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। बलिया के सिकंदरपुर में यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने समाजवादी पार्टी पर कड़ी टिप्पणी की और कहा कि सपा का पीडीए, परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, केवल पाखंड, धोखा और अत्याचार का प्रतीक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यक समुदायों के साथ लगातार अन्याय किया है और सत्ता के सुख के लिए जनता को गुमराह कर रही है। दानिश आजाद अंसारी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के उस बयान पर प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने कहा था कि 2027 में बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। मंत्री ने कहा कि जो हाल सपा का 2017 और 2022 में था वही 2027 में भी रहेगा। उन्होंने कहा कि सपा को धरातल पर जनता के फैसले का सम्मान करना चाहिए और अपनी कल्पनाओं में नहीं जीना चाहिए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने लगातार जनता के दिलों में विश्वास पैदा किया है और जनता पूरी तरह से उनकी सरकार के साथ खड़ी है। मंत्री ने बलिया के जनता से अपील की कि वो विकास और विश्वास की राजनीति में अपने समर्थन से भागीदारी करें। इस मौके पर उन्होंने सपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी राजनीति केवल सत्ता प्राप्ति तक सीमित है और जनता की भलाई उनके एजेंडे में कहीं नहीं है। ये पीडीए जो समाजवादी पार्टी का पीडीए है, ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और ये पीडीए का फुल फॉर्म है पिछड़ों के साथ पाखंड, दलितों के साथ धोखा और अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार। ये पाखंड, धोखा और अत्याचार ये पीडीए का फुल फॉर्म है। समाजवादी पार्टी ये केवल सत्ता का सुख हासिल करने के लिए जनता को गुमराह करता है। चाकू से जानलेवा हमला करने वाले बदमाश जिशान को पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार एडीसीपी क्राइम के निर्देश पर लोनी थाना क्षेत्र में हमलावरों की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस को देखते ही फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से करीब 10 मिनट तक गोलियां चली। वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए और अतिरिक्त फोर्स मौके पर पहुंची। मरने वाले बदमाश जिशान अमरोहा जिले के निवासी थे जिन्होंने पहले इस्लाम धर्म छोड़ चुके यूट्यूबर सलीम वास्तिक पर चाकू से हमला किया था जिसमें उनके शरीर पर 14 गंभीर घाव आए थे। घटना के समय सलीम को तुरंत अस्पताल ले जाया गया और बाद में दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में रेफर किया गया। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने मौके से चाकू, पिस्टल, कारतूस और बाइक बरामद की। अतिरिक्त डीसीपी क्राइम पीयूष सिंह ने बताया कि यह एनकाउंटर लोनी पुलिस और देहात स्वाट टीम के संयुक्त नेतृत्व में हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। सलीम वास्तिक यूट्यूब चैनल सलीम वास्तिक के माध्यम से धर्म और शिक्षा पर सवाल उठाते रहे हैं। सीतापुर में पुलिस ने होली, रमजान और ईद के पर्व को ध्यान में रखते हुए रूट मार्च निकाला। ये रूट मार्च पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ परिक्षेत्र किरण एस की अगुवाई में निकाला गया जिसमें जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई।
रूट मार्च का उद्देश्य त्योहारों के दौरान शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल सुनिश्चित करना था। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग और भाईचारे के साथ त्योहार मनाने की अपील की। कोतवाली नगर क्षेत्र के मोहल्ला कजियारा में मार्च के दौरान पुलिस बल ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सतर्कता दिखाई। मार्च के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, व्यापारियों और धर्मगुरुओं से भी मिले और आपसी सम्मान तथा सहयोग की भावना के साथ त्योहार मनाने का संदेश दिया। अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह और अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर विनायक भोसले सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। पुलिस ने कहा कि ये रूट मार्च लोगों में सुरक्षा और जागरूकता की भावना पैदा करने के लिए किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि किसी भी तरह की अशांति, हंगामा या अर्थव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर किसी ने भी अव्यवस्था की तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस रूट मार्च के माध्यम से पुलिस और प्रशासन ने ये संदेश दिया कि पर्वों के दौरान नागरिकों की सुरक्षा और शांति सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। देखिए, आगामी त्योहारों की कई सारे त्योहार आ रहे हैं, इसी के सिलसिले में आना हुआ था। तो अभी हाल में होली है जो कल से शुरू हो जाएगा, तो उसमें ड्यूटियां कैसे लगी है और यहाँ पर तैयारियां क्या है इसका एक जायजा लिया जाए। और दूसरे ये है कि तो ये निर्देश दिए गए हैं कि बेसिकली होली के टाइम पे ज़्यादा अलर्टनेस की ज़रूरत है और कोई अन्य कारण की वजह से नहीं, परंतु होली के दिन लोग ज़्यादा भाव में और उत्साह में होते हैं, उसको एक मैनेज कर लिया जाए और जो शरारती तत्वों पर नियमित रूप से कार्रवाई कर लिया जाए। हरदोई जिले के बिलग्राम नगर में आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की याद में शिया सुन्नी समुदाय के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल कैंडल मार्च निकाला गया। कार्यक्रम की शुरुआत नगर की जामा मस्जिद में मजलिस से हुआ, जहां इमाम जुमा मौलाना हुसैन अब्बास ने इंसाफ, अमन, इंसानियत और मजलूमों के समर्थन पर जोर दिया। मजलिस के बाद मस्जिद परिसर से कैंडल मार्च बड़े इमामबाड़े तक पहुंचा। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया और अमेरिका, इजराइल तथा पाकिस्तान की नीतियों के विरोध में नारे लगाए। युवाओं की बड़ी भागीदारी ने आयोजन को विशेष रूप से प्रभावशाली बना दिया। वक्ताओं ने कहा कि वैश्विक स्तर पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाना हर जागरूक नागरिक का कर्तव्य है। कार्यक्रम में विरासत हुसैन, नाज बिलग्रामी, निगरिश रिजवी, अली जैदी, फैज इमरान बिलग्रामी समेत कई सामाजिक व धार्मिक हस्तियां मौजूद रहीं। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। कोतवाल विजय कुमार की निगरानी में पुलिस बल तैनात रहा। मुस्तैदी के चलते कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। प्रयागराज में आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की याद में शिया और सुन्नी समुदाय द्वारा एक बड़ा जुलूस निकाला गया। जुलूस की शुरुआत हजरत अब्बास दरगाह दरियाबाद से हुई और दरियाबाद कब्रिस्तान तक पहुंचकर प्रदर्शन में तब्दील हो गया। प्रदर्शन के दौरान अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दरियाबाद चौराहे पर जुलूस को रोककर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के पुतले फूके गए। इस दौरान अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे गूंजते रहे। जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खास बात ये रही कि पुरुषों से अधिक संख्या में महिलाएं और बच्चे भी मौजूद रहे, जिससे आयोजन का व्यापक सामाजिक स्वरूप दिखाई दिया। प्रशासन की ओर से सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल की निगरानी में कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। आयोजकों ने इसे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने और एकजुटता प्रदर्शित करने का एक प्रतीक बताया। इस वक्त प्रयागराज का दरियाबाद यह मोहल्ला है और ये ऐतिहासिक चौराहा कहा जाता है। यहाँ पर पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी सड़क पर उतर आई और लब्बैक या खामेनेई का नारा लगा कर निकल रही हैं। ये विरोध प्रदर्शन इनका दर्द बयां कर रहा है कि इनका जो सुप्रीमो, जो ईरान के जो सुप्रीमो थे, जिनकी शहादत कल रात हुई है, उसका दर्द इनका बयां कर रहा है। बने रहिए हमारे साथ महुआ खबर के लिए। शम्स ताज, प्रयागराज। सीतापुर स्थित बड़े इमामबाड़ा में रविवार देर रात शिया समुदाय की ओर से मजलिस आयोजित की गई। सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की इंतकाल व शहादत से जुड़ी खबरें प्रसारित होने के बाद समुदाय में गहरा दुख और आक्रोश देखा गया। बड़ी संख्या में लोग मजलिस में शामिल हुए और उनकी शख्सियत, नेतृत्व एवं शिया